ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। श्री साईनाथाय नमः। भावानुवाद श्री साई सच्चरित, इस अभ्यास वर्ग में आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अध्याय 11 की वही 35 से। आत्मानंद का जो वैभव का कौन वर्णन कर सके, यह गौरव अनिर्वाच्य सर्वथैव ब्रह्म ईश मूर्तजो। आत्मसुख, आत्म प्रसन्नता, आत्मा की प्रसन्नता, आनंद भगवान का एक ऐश्वर्य गुण है, जिसको विमल गुण भी बोलते हैं। ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्मानंद के वैभव का, ऐश्वर्य का कौन गुण वर्णन कर सकेगा? कौन वर्णित कर पाएगा उसको? कौन वर्णन कर पाएगा? वह सर्वथा अवर्णनीय है और ब्रह्म भी अवर्णनीय है। उसका वर्णन कर नहीं सकाया आज तक कोई भी, वेद वेदांग भी नहीं। बाबा स्वयं मूर्तिमान ब्रह्म ही है, अर्थात वर्णन से परे है। अथवा यह अनिर्वचनीय शक्ति दृश्य रूप में अवतरी क्षिति यानी जमीन पर, क्षिति यानी पृथ्वी, धरा, अवनी, सच्चिदानंद सुख की मूर्ति, ज्ञान संविति वही। अब सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, सच्चित, इधर क्या लिखा है? सच्चित सुख आनंद। सच, सुख और आनंद से परिपूर्ण ऐसा भगवान के जो गुण है, उसका स्वरूप है वह सच्चित आनंद। ये तीन गुण है उनके। ज्ञान संविति, जहां से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान का जो भंडार है, जिस सर्वश्रेष्ठ शक्ति का वर्णन नहीं हो सकता, वही ब्रह्म होकर व्यक्त होकर, वही ब्रह्म व्यक्त होकर साई के रूप में पृथ्वी तल पर अवतरित हुए हैं। परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ अव्यक्त गुण जिनमें परिपूर्णता से भरे हुए हैं, और जहां परिपूर्ण है, जो ज्ञान का उगम स्थान है, वह सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है श्री साईनाथ महाराज। ब्रह्माकारांतकरण मूर्ति हुई है जिसकी प्रपंच से निवृत्ति, नित्य निष्प्रपंच ब्रह्म आत्मैक्य वृत्ति यानी जो स्थिति, आनंद मूर्ति केवल ब्रह्म आकार अंतकरण मूर्ति, यानी जिसका अंतकरण एक ब्रह्म से एक रूप हो गया है, वह ब्रह्म आत्मैक्य स्थिति, ब्रह्म आत्म ऐक्य स्थिति, ब्रह्म से एकात्म रूप में हो जाने वाली जो स्थिति है, जो जिसे प्राप्त हो गई है, जिसका अंतकरण ब्रह्मा से एक रूप हुआ हो, ब्रह्म रूप से जो एकात्म रूप हुआ है, प्रपंच के जंजालों से जो सर्वथा मुक्त है, अंतर्बाह्य संपूर्ण आनंदित अवस्था में रहने वाले साईनाथ महाराज प्रत्यक्ष परमेश्वर है। आनंदो ब्रह्मेति श्रुति में, श्रोता नित्य श्रवण करते, श्रुति यानी पुस्तक ज्ञानी पोथी में पढ़ते, श्रद्धालु पाते शिरडी में। आनंदो ब्रह्मेति स्तुति में, यानी श्रुति में, श्रुति के अनुसार आनंद ही परमात्मा परमेश्वर है। ये एक आनंदो ब्रह्मेति श्रुति यानी वेद वाक्य है। ये उसमें ये लिखा हुआ है, आनंद ही परमात्मा परमेश्वर है। यह वेद वाक्य श्रोतागण नित्य सुनते हैं। ग्रंथ से प्राप्त ज्ञान प्राप्त करवाने वाले यह वेद वाक्य नित्य पोथी पुराण में पढ़े जाते हैं, किंतु परंतु उसका जो
प्रत्यक्ष अनुभव हमें यह सब भोले भाविक भक्तगणों को शिरडी में प्राप्त होता है। तो शिरडी में प्राप्त कराते जो भक्त है, ऐसे साईनाथ भगवान है। धर्माधर्मादि जिसका लक्षण, धर्म अधर्मादि जिसका लक्षण, यह वह संसार अति विलक्षण, धर्मादि जिसका लक्षण, यह वह संसार अति विलक्षण, अनात्मजों का प्रतिक्षण करते रक्षण प्राप्त की। अनात्मज, आत्म अज्ञ, आत्मा के विषय में ये संसार ज्ञान से नहीं प्राप्त होने वाला, जो संसार तो धर्म तथा अधर्म इन दोनों प्रकृति से भरा हुआ है, लेकिन उसको अलग अलग दुकानों का नाम दिया गया है। यह संसार बहुत उलझा हुआ है, विलक्षण झंझट वाला है, जंजालों से भरा पड़ा हुआ है। ये जो स्वयं का अंतरंग के स्थिति में आत्मस्वरूप का ज्ञान होने के कारण अज्ञानी है। स्वयं का अंतरंग में स्थित आत्मस्वरूप का ज्ञान जिसको नहीं हुआ है, वो अज्ञानी है। वो सांसारिक चिंताओं से जीवन गवा देता है। सिर्फ सांसारिक चिंता से ही वो एकमात्र ये कारण है, वो अपने जीवन व्यर्थ गवा देता है। यह नहीं आत्मज्ञों का विषय, उन्हें आत्मस्वरूप में ही आश्रय, वे नित्य मुक्त आनंदमय सदा चिन्मय रूप में। परंतु आत्मज्ञानियों को संसार में कोई रुचि नहीं रहती, क्योंकि वे तो आत्मस्वरूप का आश्रय लेते हैं। वे सदा नित्य मुक्त और आनंदमय रहते हैं। वो सदैव चिन्मय रूप है। बाबा सभी का अधिष्ठान, अभी इस ऊपर जो वर्णित किए जो गुण वर्णन है, बाबा को पूरेपूर लागू होते हैं सर्वार्थ से। बाबा सभी का अधिष्ठान, वह उन्हें क्यों आवश्यक आसन, फिर भी रौप्य सिंहासन, भक्तों के भाववश स्वीकारते बाबा। सभी का अधिष्ठान, ये सब विरक्त जो गुण है, जो सभी का अधिष्ठान है, शाश्वत स्थान है, ज्ञान का स्वयं उद्गम स्थान है, जो सभी के आश्रय स्थान है, वो सभी को आश्रय तथा आधार प्रदान करते हैं, आधार देते हैं, वह स्वयं के आसन की आवश्यकता उन्हें क्यों होगी। उसमें भी चांदी का सिंहासन, उसमें भी बड़ी आलोचना टीकात्मक करते हैं लोग, लेकिन अभी वर्तमान में तो स्वर्ण का हो गया है। किस हेतु? परंतु बाबा अपने भक्तों की भावनाओं का पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। भक्तगण बाबा को जिस रूप में देखना चाहते हैं, उसी स्वरूप में बाबा प्रकट होते हैं। भक्तों की इच्छा अनुरूप ही बाबा स्वर्ण सिंहासन, चांदी का सिंहासन पर भी विराजमान हो जाते हैं। उनको स्वयं को इसमें कोई रुचि नहीं है। मेरे भक्त मुझे जिस प्रकार रखेंगे, मैं वैसा ही उसी प्रकार रहूंगा। बाबा नित्य ऐसा कहा करते थे। बहुत दिनों की पुरानी बैठक, बारदाने का टुकड़ा एक, उस पर बिछाते भक्त भाविक, गादी सुंदर बैठने। बाबा बहुत काल तक एक टाट का टुकड़ा रहता था, उसको बिछाकर उसी पर बैठा करते थे। उस टाट के टुकड़े पर भावुक भक्तों ने बाबा के लिए एक गादी का आसन तैयार किया था। पीछे टेकने हेतु दीवार, रखते तकिया वहाँ भक्त, जैसा भक्तों का मनोगत, बाबा वर्णन करते वर्णन वैसा। भक्त गादी के पीछे पीठ टेकने के लिए दीवार से टिकाकर एक तकिया भी लगा देते थे बाबा को बैठने के लिए। भक्तों का जैसा सेवा भाव रहता है, वैसा सेवा भाव बाबा स्वीकारते थे, भक्तों द्वारा करवा लेते थे। उनको स्वयं उनको उसमें कुछ रुचि नहीं थी। वास शिरडी में प्रतीत थे, फिर भी वे सर्वगत, यह अनुभव निज भक्तों हेत साई नित्य बतलाते। लौकिक अर्थ में यद्यपि बाबा का निवास शिरडी में ही रहता, तथापि सर्वांतर्यामी बाबा सब जगह, जगत में सारी घटनाओं की पूरी जानकारी बाबा रखते थे। इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति बाबा सतत हमेशा
भक्तों को देते थे। भक्तों को इसकी निरंतर अनुभूति होती थी। कहाँ जो वो रहते थे वहीं से सब विश्व में कहाँ क्या चल रहा है सब बाबा को पता रहता था। कोई करता चामर आंदोलन, कोई ताल वृंत परिविजन, ढोल शैनाई मंगलवादन, कोई समर्पण करते पूजा परिविजन, यानी पंखे को ऐसा ढालना होता है ना, जलना, वो चामर आंदोलन यानी चवर जो होते हैं, जो मुखिया वगैरह सब वारने के लिए, वो ढालने के लिए कोई वो करते थे। कोई चामर ढालते, कोई पंखे से हवा देते, छत्र चामर ऐसा डालते थे, पंखे से कोई हवा देते थे, कोई शहनाई के सुर बजाते थे, हाँ, तो कोई ढोल बजाते थे, तो कोई पुर्जा अर्पित करते थे। अलग भक्तों के भाव बाबा स्वीकारते थे। कोई हस्तपाद प्रक्षालन करता, कोई इत्र गंध अर्चन, कोई त्रयोदश गुनी तांबूल दान, महानैवेद्य नैवेद्यन करते। हस्तपाद प्रक्षालन, हाथ पाव धोकर स्वच्छ करना। त्रयोदश गुनी तांबूल दान, इसकी एक कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। त्रयोदश गुनी 13 गुणों वाला तांबूल, यानी जो बेटल लिप नहीं होता है खाने का पान, नागर बेल बोलते हैं उसको, ये 13 गुणों से भरा पड़ा है। उसका पान का बीड़ा जो है पुराने ज़माने में बहुत चलता था, आज भी चलता है बहुत सारे एरिया में। होता क्या है, इसमें 13 गुण होते हैं। जब ये मूवी आई इसके उसका भावार्थ लिखने के लिए, मुझे पता चला यार ये तांबुल में 13 गुण कैसे हो सकते हैं, बड़ा झंझोड़ के रख दिया इसमें, तो क्या हो सकता है। और अस्वस्थ हो गया उस दिन, मैं वो उसका अर्थ नहीं लिख पाया। रात को 2 बजे अचानक मुझे कुछ ऐसे जगा दिया मुझे, और मैं मेरे राइटिंग टेबल पर जाके बैठ गया और एक सर सामने पड़ी हुई किताब देखी, उसमें ये वर्णन आया। ये वर्णन जो है, ये वर्णन मतलब क्या है अभी आप देखिए। तांबूलम कट तिक्त उष्ण मधुरम क्षारम कषायन्वितम पित्तघ्नम कफनाशनम कुर्मीतरम दुर्गंधि निर्नाशनम वक्त्रशाभरणम विशुद्धकरणम कामाग्नि संदीपनम तांबूलम सखये त्रयोदश गुणहा स्वर्गे पीते दुर्लभा। ये मुझे वो श्लोक आया सामने। वो एक दासी और एक राजकन्या हो या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो बोल रही है अपने सखी को, देख ये जो पान का बीड़ा है इसमें 13 प्रकार के गुण है। कौन से? रुचि के हिसाब से बोलो, ये तो कड़वा है, थोड़ा सा सुगंधी भी है, उष्ण है, मधुर है, खारा है, कशैला है, जंतुनाशक है, दुर्गंधनाशक है, पित्त हरता है, कफनाशक है, मुख की शोभा बढ़ाने वाला है, मुख शुद्धि कारक है, कामवासना प्रदीप्त कारक है, स्वर्ग में भी ये तांबूलदान मिलता नहीं है। तो ये त्रयोदश गुणी का मुझे वो वर्णन आया। फिर मैं फटाफट उधर ही रात को वो लिखा। बाबा को क्या करते थे, 13 गुणों से युक्त पान का बीड़ा भी अर्पण करते थे, कोई महानैवेद्य अर्पण करते थे, हाँ, कोई भक्त बाबा के हाथ पांव धोकर स्वच्छ करते थे, कोई गंध लगाते थे, कोई इत्र लगाते थे, और तो कोई ये त्रयोदश गुणी तांबूल दान देते थे। ठीक है। आड़ा तिलक कोई लगाते, शिवलिंग को जैसे सलंग लगाते, कोई कस्तूरी मिश्रित सुगंध लगाते, वैसे ही लगाते चंदन। सलंग यानी अखंडित, संधि रहित, ऐसा लगाते ना, बिना जोड़ का। जो 2 अंगुलियों से जिस प्रकार शिवलिंग को आड़ा अखंड चंदन का तिलक लगाया जाता है, कुछ 3 उंगलियों से लगाते, कुछ 2 उंगलियों से लगाते, उसी प्रकार कुछ भक्त चंदन तिलक भी बाबा को लगाते थे। कोई तिलक लगाने से पहले उसमें कस्तूरी मिश्रित सुगंधी द्रव्य मिलाते थे। एक बार तात्या साहेब नूल करके, अभी ये बड़ी रोचक कथा है। एक बार तात्या साहेब नूल करके स्नेही मित्र डॉक्टर पंडित नाम के लेने दर्शन साईं बाबा के,
आए शिरडी में एक बार। अब ये डॉक्टर पंडित का सही नाम था डॉक्टर जगन्नाथ पंडित। वो तात्या साहेब नुलकर के रिश्तेदार भी और मित्र भी थे। एक बार वो तात्या साहब नुलकर के साथ शिरडी में आ गए और बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी में आ गए। पाव रखते ही शिरडी में आरंभ गए मस्जिद में, प्रणिपात कर चरणों में बैठे निश्चिंत क्षणभर। अब ये डॉक्टर जगन्नाथ पंडित शिरडी में प्रवेश करते ही पहले द्वारका माई में मस्जिद माई में गए और वहाँ जाकर बाबा को साष्टांग नमस्कार कर क्षण भर आराम से बैठ गए। फिर बाबा ने वहाँ उनसे कहा, जाओ दादा भटके वहाँ, ऐसे जाओ, अंगुली निर्देश कर रहा, लगाया मार्ग से उन्हें। फिर बाबा ने उन्हें आज्ञा की कि तू दादा भट्ट के घर चले जा। दादा भट्ट कौन? दो दादा भट्ट यानी गणेश दामोदर केलकर उर्फ दादा साहब केलकर। तो इधर से जाए सा दादा के घर में। दादा साहेब केलकर के घर का मार्ग बतलाते हुए अंगुली से इशारा कर बाबा ने डॉक्टर पंडित को दादा के घर का मार्ग बताया। पंडित दादा के घर जाते, दादा योग्य स्वागत करते, दादा पूजन करने निकलते, चलते क्या साथ में पूछा उनसे। अभी डॉक्टर जगन्नाथ पंडित दामोदर केलकर के अपने गणेश दामोदर केलकर इनके घर में गए हैं। ये साठे साहब के श्वशुर है। ये जो केलकर दादा है वहीं रहते थे और वहाँ बाबा के सानिध्य में सेवा करते रहते हैं। पंडित डॉक्टर जगन्नाथ पंडित ये घर में गए उनके केलकर साहब के। केलकर साहब ने उनका बहुत बड़ा अच्छे से स्वागत किया। अब वो पूजा की तैयारी कर रहे थे, पूजा की थाली लेकर द्वारका माई जा ही रहे थे। तो उन्होंने पूछा डॉक्टर जगन्नाथ पंडित को कि भाई चलते क्या, साथ में चलते आप? तो बोले हाँ चलो चलते हैं मजा इसमें। आज हम OV 52 तक आए हैं। बहुत ही रोचक और एक सीख देने वाली, बाबा की जो शिक्षा देने वाली ये कथा है। आज हम 52 अध्याय 11 में रुक जाते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होते हैं OV 53 अध्याय 11। बहुत रोचक कथा ही है, ज़रूर इसमें सहभागी होना चाहिए। ओम श्री साईनाथाय नमः। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।